Welcome to Rhetoric Interior, creation to revolution. So welcome guys, welcome back to our channel. महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत सारा अभिनंदन and happy Women's Day. Happy Women's Day to you and happy Women's Day to all of you. Now you. आज वुमेंस डे स्पेशल है और महाशिवरात्रि स्पेशल है, तो इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि जो घर की वुमेंस हैं उन्हीं के ऊपर जो ऑरा एनर्जी बेस होता है वास्तु का, भूमि का, तो इसलिए एनर्जी ताकि घर की औरत का बैलेंस रहे, मेंटेन रहे, इसलिए वास्तु को मतलब नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। इसका भी अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो एक औरत जो गृहिणी होती है उनके हेल्थ के ऊपर भी बहुत इसका असर होता है। तो स्टार्ट करेंगे आज। तो एक बात, जैसे मैंने ये सुना था कि घर के वास्तु जो होता है वो घर का सबके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है डेली लाइफ में। मतलब डेली लाइफ में जो आपका प्रॉब्लम हो सकता है या फिर जो भी आपको अचीवमेंट मिल सकता है डेली लाइफ में, कोई भी काम बनना या फिर ना बनना, ये सब कुछ वास्तु के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब जैसे मैं ये बात कर रहा था, मान लो किसी का घर में प्लास्टर निकल के आ रहा है, मतलब जो पापड़ी छोड़ रहा है वॉल से, अगर आपके घर में ऐसा कोई रह रहा है जिसका स्किन का डिजीज़ है, मतलब मरकरी का डिग्री अच्छा नहीं है, मरकरी बहुत कमज़ोर है, उनके उस घर में अगर ऐसे कोई इंसान रहता है तो उनका स्किन का डिजीज़ और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा रिफ्लेक्ट करता है डेली लाइफ में। डैम्प वाले घर में, हाँ, डैम्प वाले सीपेज जहाँ पर ज़्यादा होता है, तो बुध का कमज़ोर हो जाना या फिर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ना आ पाना, कंपटीशन एग्ज़ाम में फेलियर का सामना कर पाना, या फिर जो जॉब होता है डेली सर्विस में जो लोग होते हैं जॉब्स में, उसमें प्रमोशन नहीं मिलना, ये सब डैम्प या फिर सीपेज वाला घर में इसलिए शायद ज़्यादा होता है, ऐसे मैंने सुना था। सही बात है। और एक चीज़ इंटरप्ट कर रहे हैं कुछ बार, और एक जो मैंने सुना था कि मान लो आपके घर के अंदर कोई पिलर होगा, तो पिलर होता है जो आपका घर का मेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लोड बियरिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी का रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम होगा, स्पाइनल कॉर्ड में, अगर उस घर में पिलर में क्रैक्स बहुत ज़्यादा होता है या फिर इंटरनल आयरन स्ट्रक्चर में क्रैक्स हो रहा है, तो फिर वो स्पाइन प्रॉब्लम वाला जो बंदा है उनका प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। देखिए, इसमें इंटरप्ट मैं करूँगी। अगर डैम्प रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है या फिर पिलर या घर के वास्तु में ज़्यादा क्रैक्स है, तो ये पितृदोष को भी दिखाता है। और अगर मतलब जैसे कि वुमेन्स हेल्थ अगर देखा जाए तो बिल्डिंग में ज़्यादा क्रैक्स होना, डैम्प होना, इससे जो घर की जो मेन लीडिंग लेडी है उसकी बॉडी में फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी देखा जाता है, ये भी होता है। तो चलिए पहले एंट्रेंस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जब हम किसी घर में घुसते हैं तो उसका एंट्रेंस से ही उसकी घर की ऊर्जा बढ़ती है। तो और एंट्रेंस ऐसे टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है। मतलब सुबह पहली बार घर से कोई निकल रहा है तो बाहर की दुनिया में एंट्री तो एक एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ये पहली बात। लास्ट थिंग, हम लोग शाम के बाद मतलब इवनिंग के टाइम या फिर रात के टाइम में ऑफिस के बाद घर वापस आ रहा है, जब आपका सूरज भी नहीं रहता है, तो नेगेटिव एनर्जी हर तरफ रहता ही है ना, तो हम लोग एनर्जी एक्सचेंज तभी होता है, एंट्रेंस से होता है। तो वास्तु के अनुसार ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका घर का मुख्य द्वार है, अगर आप एंट्री कर रहे हो, या नॉर्थ साइड या नॉर्थ ईस्ट, तो ये वास्तु के अनुसार बहुत सही माना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ आइदर और ईस्ट, यही आप बोलना चाह रहे हो? हाँ, ईशान कोण एंट्रेंस इज ऑल्सो गुड। ओके। और ईशान कोण में, क्योंकि ईशान यानी शिव जी का नाम है और ये दैविक कोण भी माना जाता है, तो भगवान जी का जो भी बोलते हैं ना टेम्पल्स, घर का टेम्पल्स होना, वो ईशान कोण में ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है। कई मतलब ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि जहाँ पे ईशान कोण में मतलब नेगेटिव, जैसे कि स्टोर रूम हो गया या फिर बाथरूम्स वगैरह हो गया या सीवेज वगैरह हो गया, तो इसमें घर की जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ती है या थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम भी। तो मोटा मोटी आप बोलना चाह रहे हो क्योंकि ईस्ट सबसे पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला जगह होता है और नॉर्थ भी होता है, तो ये जगह से हम लोग अगर डेली बेसिक में ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो हम लोग का और भी हायर लेवल में जा सकता है, ये मोटा बात। और नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण आप बोल रहे हो कि वो टेम्पल के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग एनर्जी को उधर से एनर्जी के लिए प्रे करते हैं, पॉजिटिविटी के लिए, तो उधर को मतलब स्टोर रूम करना या फिर खाली वॉशरूम करना वो सही नहीं होता है।
होता है। ये और एक चीज़ है कि इन केस आजकल के मैक्सिमम में क्या होता है कि फ्लैट बनाया रहता है, तो हाँ। इसमें तो आप अपने हिसाब से भूमि देख के या चूज करके कि मेरे लिए कौन सा हाँ। सुटेबल है, उस तरह से आप वास्तु देख के घर नहीं बना सकते। तो उस पे क्या होता है कि क्रिस क्रॉस एनर्जी आप कर सकते हैं। हाँ। और जो किचन का होता है, किचन के लिए अग्निकोण इज द बेस्ट। अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, Okay. जिसको अन्नपूर्णा देवी का स्थान माना जाता है। इलेक्ट्रिक का मोटर का या इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है मीटर का, वो अग्निकोण में होना बहुत अच्छा माना जाता है। और मतलब अगर आप एंट्री कर रहे हो या फिर सो रहे हो, रात को सो रहे हो, ज़्यादा अग्निकोण में सिर रख के सो रहे हो, तो उस व्यक्तित्व वाले जो भी सो रहे हैं उनका हमेशा माथा गर्म रहता है, गुस्सा रहता है, क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, क्योंकि वो अग्नि वाला मतलब हम फायर लोग एलिमेंट है। हाँ, मतलब अग्निकोण में जब आप सर रख के सो रहे हैं, मतलब कि अपने अंदर का Fire element को ऊर्जा बढ़ा को रहा है। एक्टिवेट कर रहा है, मतलब Yes. ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, और Yes. सर को उस तरफ दे रहा है, मतलब दिमाग गर्म होना, ये सब चीज़ ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, वो हो सकता है। हाँ। ठीक है। और दूसरा, जैसे कि जानते हैं हम लोग कि वॉश बेसिन एंड कुकिंग वो बहुत ज़्यादा क्लोज में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, फायर एंड वाटर को एक साथ नहीं रखते। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस में जितना हो, जितना या फिर gap। अगर हाँ गैप होना चाहिए, या फिर आपका अगर एल शेप में किचन है तो किसी एक साइड में कुकिंग, एक साइड में वॉश बेसिन, ये हो सकता ये है। हो सकता और डस्टबिन काउंटर ये एग्जैक्टली कुकिंग के नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट कवर्ड में या फिर डिफरेंट जोन में होना चाहिए। डस्टबिन और कुकिंग एक जगह में नहीं होना देखिए, चाहिए। जितना हम लोगों को जस्ट इतना बेसिक समझा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज फॉर गॉड, साउथ ईस्ट फॉर फूड और कुकिंग और मीटर वगैरह, एंड देन नेतृत्व कोण, दैट इज द साउथ वेस्ट कॉर्नर, दैट शुड बी द मास्टर बेडरूम ऑफ अ कपल। और जो घर के जो लीडिंग पर्सनालिटी है, जैसे पिताजी हो गए, डैडी हो गए, या जो जेंट्स हो गए, उनका मास्टर बेडरूम नेतृत्व कोण, या फिर घर में जो जिस बेटी है और उनका शादी नहीं हुआ है, तो उनको उनके लिए वैद्य कोण में बेडरूम होना ठीक है, स्टडी रूम होना ठीक है। और वायव्य कोण में इट इज लाइक द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, बाथरूम शुड बी इन दिस कॉर्नर। बाथरूम या फिर जल की प्रवाह जहाँ से हाँ। मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम दैट, मतलब किचन अगर आपका किसी कारण नॉर्थ की दिशा में हो तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो वॉश बेसिन का फ्लो होगा, मतलब वाटर कनेक्शन जहाँ से आ रहा है वॉश बेसिन, वो आपका नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। Yes. तो फिर ये बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेता है अगर कोई नेगेटिविटी हो तो। और अभी टॉयलेट का बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा, क्योंकि हम लोग जब पूरा दिन का जो ऊर्जा पॉजिटिविटी अंदर लेते हैं, उसका जो Waste material। वेस्ट मटेरियल मतलब राहु का एनर्जी जो होता है, तो वो आपका होता है टॉयलेट का एनर्जी। तो टॉयलेट में जितना हम लोग जानते हैं कि ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, एंड आई थिंक साउथ ईस्ट में भी कभी भी होना नहीं चाहिए, अग्नि साउथ कोण ईस्ट में नहीं होना चाहिए। और अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में बाय डिफॉल्ट हो टॉयलेट, तो ये कम से कम आप बिल्कुल मेंटेन करें कि कुमोट कभी भी ईस्ट के डायरेक्शन में फेसिंग करके ना हो, क्योंकि आप ईस्ट फेसिंग करके कुमोट का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। और नहा भी सकते हैं हम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, हाँ। नहा सकते हैं, या नॉर्थ की दिशा में नहा मुंह सकते करके हैं, नहा लेकिन सकते कुमोट हम लोग यूज ऐसे नहीं कर हैं। जो सकते। हाँ टॉयलेट है। हाँ, कुमोट का यूज करना है तो कुमोट को आप साउथ फेसिंग और एक शिफ्ट चीज रखिए। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ कि अगर ईशान कोण में किसी का बाथरूम है तो या तो ब्लू और ग्रीन कलर का आप बाथरूम का कलर कर सकते हैं, या बाल्टी मग जो टब यूज करते हैं वो ग्रीन कलर का। इससे क्या होगा ना कि बच्चों का स्टडीज में इफेक्ट नहीं होगा। अगर ईशान कोण में बाथरूम है और बाय डिफॉल्ट यू आर गिविंग सम अदर कलर टू द बाथरूम, देन इट विल इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। ओके। हाँ, बच्चों के मेमोरीज में, उनके विकास होने में, डेवलपमेंट होने में फिर स्लो हो जाता है, उनको फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नौ दोस्ती। ये भी बात है। और यह तक मैंने सुना था कि आपका अगर मान लो सोने के टाइम में आपका कोई एक बकेट पानी है बाथरूम में स्टोर किया हुआ, सुबह उसको यूज़ नहीं करते हैं। नहीं। क्योंकि जो निगेटिविटी एनर्जी है ना वो वॉशरूम के एरिया में उस मतलब ऐसे बोल सकते हो स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ। क्यों निगेटिविटी को खींचता है। तो इसीलिए अगर पानी अगर सोने के टाइम में सोने से पहले बकेट को फुल करके आप रख लीजिए, फिर सुबह उठकर उस पानी को फेंक दीजिए। बहुत हद तक मैंने सुना है इससे। और बाथरूम में अगर आप कांच का छोटा सा कटोरी में रॉक सॉल्ट या सॉल्ट यू आर कीपिंग इन द बाथरूम, देन इट आल्सो विल सक ऑल द ई पावर और नेगेटिव पावर फ्रॉम द बाथरूम
एंड फिर उसको कोट में देके आप फ्लश कर दीजिए हाँ, नमक को। ये सही होता है। एक सप्ताह पे आप ऐसा कर सकते हैं। और एक टिप्स हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि मैंने देखा था कि आपका जो जहाँ पर अग्निकोण में उतना ज़्यादा किचन नहीं है, या फिर अग्निकोण में उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, वहाँ पर फ्राइडे के दिन या फिर शाम के टाइम में इवनिंग में घी का दीपक हम जला सकते हैं, मतलब अग्नि को स्पार्क कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, या अगर कपूर सिर्फ जला के आप अग्निकोण में रख सकते हैं, हाँ। उसमें पॉजिटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज होगा, उस जगह को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। और तो आगे जाके हम लोग टिप्स पे और बात करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो तो ये एक मतलब इंट्रो वीडियो था मैडम के लिए भी। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, काम दीजिए, लाइक करते रहिए हम लोग के वीडियो को, और आगे हम लोग वास्तु के ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्स लेके, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लेके हम लोग आ रहे हैं। थैंक यू Thank you. सो मच।